गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक इन और ऑनलाइन क्लास है। आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो क्वेश्चन बनता है व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस क्या होती है? लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इस लीनियर इक्वेशन एज ए लीनियर पॉलिनोमियल हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा था। वहाँ पे क्या था, जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो है क्या था, हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल विच है द डिग्री, हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। जहाँ पर जो क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल की डिग्री, हाईएस्ट जो डिग्री है वो क्या हो 1 होती है। वो क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल क्या था, सेम एज इट इज। लीनियर इक्वेशन कौन सी डिग्री होती है, 1 होती है, ठीक है। इक्वेशन which have highest degree होती है 1, ठीक है। एक इक्वेशन विच है क्या है, डिग्री 1 है, वो क्या करा, लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस बी इक्वल टू 0। क्या होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ax प्लस बी प्लस 0। ओके, क्लियर है? ओके, एग्जाम्पल लेते हैं इसका लीनियर इक्वेशन का। जैसे कि 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 है ना, इसे लीनियर इक्वेशन क्या कहलाएगी, जो डिग्री ऑफ वेरिएबल्स क्या 1 आ रही है, दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन बोले लीनियर इक्वेशन। ओके, ये है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्या है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल? देखिए यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल आ रहा है, एक सारा, इसलिए ये 1 वेरिएबल इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल। ओके, अब अपन जो कि हमारे चैप्टर के अंदर है 2 वेरिएबल्स के लिए देते हैं। लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन का जो कि क्या है, 2 वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, ax प्लस बी वाई इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, ओके, क्या है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब आता है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पर मैं इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इक्वेशन। ओके, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। क्लियर है? ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ इसका, द x प्लस वाई इक्वल टू 0। इक्वेशन ली मैंने, इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स ली मैंने, x प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, x इक्वल टू प्लस का y जब लेके जाऊँगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का y। ओके, क्या हो जाएगा, माइनस का y। जैसे मैं यहाँ पे x y की वैल्यू पुट करूँगा, यहाँ पे पुट y इक्वल टू 1 पुट करूँगा तो x की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस का 1 हो जाएगी। ओके,
फिर y इक्वल टू 2 पुट करूँगा तो x की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस कट हो जाएगी। ठीक है, अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, कैसे बनेगा ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, ये ओरिजिन होता है। ठीक है, ओके, माइनस का 1 माइनस का 2 1 2। ओके, x की वैल्यू y की वैल्यू 1 रखी और x की वैल्यू क्या है, माइनस का 1 है। तो यहाँ पे दोनों का मिलेगी, इस जगह मिलेगी x y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू -2 कहाँ मिलेंगी, ये इस जगह मिलेगी। अब मैं इस पॉइंट को मिलाता हूँ, क्या बनेगा, एक लाइन आएगी, क्या आएगी, एक लाइन आएगी। ओके, क्या आएगी, इसको क्या बोलते हैं अपन, लाइन। क्लियर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज क्या हुआ, लाइन। जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आएगा वो हमेशा क्या आएगा, एक लाइन आएगी। ओके, क्लियर हो गया ये, आगे अपन चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना simultaneous linear equation in two variable। equations in two variable। Okay, simultaneous linear equation in two variables। What is a simultaneous linear equation? simultaneous linear equation क्या कहलाती है, set of linear equation। जैसे कि मैंने लिखे एक इक्वेशन लिखे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक अदर इक्वेशन मैंने इक्वली a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन का सेट क्या कहलाता है, पेयर क्या कहलाता है, सिमल्टेनियस लिनियर। वी कैन से सेट ऑफ linear equations in two variable is called simultaneous linear equation। ओके, जब अभी इस इक्वेशन को मैं ग्राफ के थ्रू बताऊंगा तो मुझे एक जैसे ग्राफ मिलेगा। ठीक है, सो ओके, और दूसरी इक्वेशन को बनाऊंगा तो एक ग्राफ ऐसा मिलेगा। ठीक है, अब यदि मैं इन दोनों को साथ बनाऊंगा तो कोई ना कोई ऐसा रिलेशन मिलेगा। ठीक है, तो एक रिलेशन मिलेगा। सिमल्टेनियस का मतलब ये होता है इन दोनों को एक साथ सॉल्व करना, मतलब इन दोनों इक्वेशन को एक साथ क्या करना, सॉल्व करना होता है। और सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, इसकी क्या कंडीशंस रहेगी। ठीक है, इन सब के बारे में अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और ऐसे इन दोनों इक्वेशन को सिमल्टेनियसली क्या करेंगे, डील करेंगे। क्लियर दैट, क्या करेंगे, सिमल्टेनियसली डील करेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सॉल्यूशन ऑफ द solution of the system of equation। solution of the system of linear equation। अब ये सिस्टम क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम क्या होता है। सिस्टम का मतलब ये होता है कि दोनों इक्वेशन को, कौन सी इक्वेशन को, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इन दोनों को एक साथ सिमल्टेनियसली डील करना तो क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है,
सिस्टम का। अब सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम क्या कहलाता है? एक्स और वाई की कौन सी वैल्यू है जो क्या करती है, दोनों इक्वेशन को सिमल्टेनियसली क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, वो कहलाता है सिस्टम, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम। पर एक्स और वाई की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कि दोनों इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, वो कहलाती है, क्या कहलाता है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम कहलाता है। क्लियर? काफ़ी बार कांस्टेंट से भी पता लगाया जा सकता है कि इसके बीच में क्या रिलेशन है, कोफिशिएंट से, ठीक, यानी कह सकते हैं कि काफ़ी बार कोफिशिएंट से भी अपन पता लगा सकते हैं कि इसके इक्वेशंस के क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है, और कैसे कैसे सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसके लिए भी इसके रूल्स होते हैं। और ओके, इसको बता दूंगा सिस्टम क्या होता है, इन दोनों इक्वेशन को सिमल्टेनियसली डील करना वो सिस्टम कहलाता है। और उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स और वाई की जो ऐसी वैल्यू जो कि क्या करती है, दोनों इक्वेशन को क्या करती है, सिमल्टेनियसली क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, वो कहलाते हैं इसके सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम कहलाते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब कोफिशिएंट की बात करें, काफ़ी कोफिशिएंट कैसे पता लगाया जा सकता है कि ये इसके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो हम आगे करते हैं इसके लिए सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ओके, इसके जो यहाँ पर कह सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, जिसके सॉल्यूशन नॉन सॉल्यूशन आता है, ठीक है, फर्स्ट आता है, सेकंड आता है इनफाइनाइट, मेनी सॉल्यूशंस। ओके, थर्ड आता है यूनिक सॉल्यूशन, ओके। अब नो सॉल्यूशन का कैसे आता है, दोनों इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन कॉमन नहीं होता है, नो कॉमन सॉल्यूशन इक्वेशंस, तब क्या आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा, क्या आएगा, दोनों इक्वेशंस होती है, उसका जो क्या आता है, कोई भी कॉमन सॉल्यूशन, नो कॉमन सॉल्यूशन होगा, तब जाके क्या होगा, वहाँ पे नो सॉल्यूशन कंडीशन लगेगी। क्लियर? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन जो कि क्या कहते हैं, many solutions which is satisfied both equation। क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं किसको, दोनों इक्वेशन को, बहुत सारी सॉल्यूशन, वो कहलाते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन हो गए जो सभी किसको, दोनों इक्वेशन का करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, तो क्या है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं, यूनिक का मतलब क्या वन, दोनों इक्वेशंस का क्या, ओनली वन सॉल्यूशन, क्या करेगा, सेटिस्फाई बोथ इक्वेशन। ओके, केवल यहाँ पे ओनली वन सॉल्यूशन आएगा, यहाँ पे मेनी आएगा, तो यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। ओके, क्लियर है?
ये तो अपना कि कहाँ पे नो सॉल्यूशन आएगा, कहाँ पे नो सॉल्यूशन नहीं आएगा। ओके, इसके आगे चलते हैं। इसको नो सॉल्यूशन को और आगे लेते हैं। पहले ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। अब क्या करते थे, लेते हैं नो सॉल्यूशन में और क्या क्या चीज़ हो सकती है। देखिए कंडीशन से करते, कोफिशिएंट से एक एक चलते हैं। तो जैसे इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आ जाता है, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन लग जाती है? फर्स्ट कंडीशन लग जाती है, यानी नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन लग जाती है। करना क्या अपन को, यहाँ से जो अपनी इक्वेशन है वहाँ पे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकाल के देखेंगे, उनको रेशियो में रख देखेंगे क्या इक्वल आ रहे हैं। यदि a1/a2 और b1/b2 इक्वल आ जाते हैं और c1/c2 नॉट इक्वल आ जाता है, तो यहाँ पे क्या हो, नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन लग जाएगी। और अपन इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट होगा कि दोनों इक्वेशन क्या होगी, मैंने यहाँ लिख के देखो, जैसे ऊपर फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन क्या होगी, नो सॉल्यूशन अंदर एक दूसरे को कहीं पर भी क्या करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कहीं पर भी नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या आएगी, पैरेलल आएगी। क्या आएगी, पैरेलल। ओके, ग्राफिकली पूछा जाता है तो ये आ जाएगा, पैरेलल आ जाएगा। ओके, और अलजेब्रिक पूछेंगे तो वहाँ पे नो सॉल्यूशन आ जाएगी। किस कंडीशन में, इस कंडीशन में। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट सॉल्यूशन है अपना इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इन दिस केस में क्या होगा, a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/2 आ जाता है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कंडीशन से करेंगे। ओके, क्लियर है। अब उसको ग्राफिकली करते हैं। जैसे ग्राफिकली जैसे मैं एक इक्वेशन लेता हूँ, इसमें जो ग्राफिक करेंगे तो ग्राफिकल के अंदर क्या होगा, दोनों इक्वेशन एक दूसरे के ऊपर आएगी, इस तरीके से थोड़ा डार्क लाइन आ जाएगी। मतलब दोनों इक्वेशन क्या होगी, एक दूसरे की क्या होगी, दोनों जिससे क्या होगी, ओवरलैप हो जाएगी। ठीक है, क्या क्या बोलते हैं, इस लाइन को अपन क्या बोलते हैं, को इंसिडेंट लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं, को इंसिडेंट लाइन। क्लियर है। और इसको अपन ओवरलैपिंग बोलते हैं। दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगी। ओके, कॉन्स्टेंट किसमें आता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस में आता है। ठीक है, दोनों लाइन एक दूसरे की ऊपर है। इससे अपन इसको अपन ये कंडीशन चेक करने के लिए अपन इसे ले सकते हैं x + y = 1, 2x + 2y = 2। ये कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे जैसे x का कोफिशिएंट 1 है या y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे अपन लेंगे a1/a2 क्या आएगा, 1/2 हो जाएगा। b का क्या जाएगा, b1/b2 ले भी क्या जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और c1/c2 वो भी क्या जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पेयर है लीनियर इक्वेशंस का, इनका जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा।
यदि अपन इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह की लाइन आएगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। कौन सी लाइन बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब आता है यूनिक सॉल्यूशन। थर्ड आता है इसका यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे केवल एक सॉल्यूशन, क्या होता है? केवल एक सॉल्यूशन। जिस इसको कंडीशन कैसे रखती है? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ये इतना सा आ जाता है तो भी ये क्या कहलाएगा? यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे C1/C2 आ जाता है तो उससे वो ले लेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? A1/A2 इक्वल नॉट इक्वल टू B1/B2 आएगा। ओके, अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें जब क्या आएगा? ग्राफिकली अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे और एक दो लाइनें इंटरसेक्टिंग वाली लाइन आएगी, ठीक है, जो दोनों क्या होगी? एक पर्टिकुलर पर जाकर इंटरसेक्ट करेगी, और ये क्या होगा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं इसको, या फिर कॉमन पॉइंट बोल सकते हैं। ओके, और जो लाइन जो कहीं इंटरसेक्टिंग आएगी। क्वेश्चन पूछ लेगा कि यदि यहाँ पे इंटरसेक्ट लाइन किस में आपकी कौन सी कंडीशन में आती है, वो आएगी यूनिक सॉल्यूशन करने आएगी। ओके, और दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। ओके, क्लियर? इसके अंदर अपन एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे a प्लस वाई इक्वल टू 1, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। ओके, यहाँ पे देखो क्या होगा? दोनों का A1/A2 क्या आ रहा है? 1/1 आ रहा है, और B1/B2 क्या आ रहा है? 1/-1। यहाँ पे क्या होगा? 1 इक्वल टू -1 नहीं हो सकता है, यहाँ पे कंडीशन क्या जाएगी? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये इक्वेशन का तैयार है, इससे क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होंगे, और जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह के ग्राफ आएगा, और एक इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, इनका कॉमन पॉइंट आएगा। ओके, अब अभी अपने तीनों सॉल्यूशन पढ़े इसको, एक और मैं फिर से तीनों सॉल्यूशंस को लिखूंगा। क्या क्या सॉल्यूशंस हैं? फर्स्ट हमारा आया था यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। फिर आया इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। फिर आएगा यहाँ पे नो सॉल्यूशन। ओके, जो इनफाइनाइट और यूनिक सॉल्यूशन दोनों का जो सिस्टम होता है वो क्या होता है? कंसिस्ट होता है, कंसिस्टेंट सिस्टम। सिस्टम क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट कहलाएगा। और नो सॉल्यूशन वाले में क्या कहलाएगा? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अभी कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता क्या है? कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब होता है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो होगा ही। क्या क्या होगा? एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो आएगा ही। ओके, जैसे वन एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक, तो एक आ गया तो यूनिक सॉल्यूशन चल जाएगा, और एटलीस्ट मतलब कम से कम एक होना चाहिए। एक से ज़्यादा होंगे तो भी चल जाएगा, एक से ज़्यादा होंगे तो ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के अंदर आ जाएगा। और नो सॉल्यूशन का मतलब है यहाँ पे क्या हो? ऐसे
ऐसा सिस्टम जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी यहाँ पे नो सॉल्यूशन आएगा, तो वो क्या किसमें चल रहा है, कंसिस्टेंट में चल रहा है। क्लियर है? ओके, आज का जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में अपन इससे रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।